अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तालीम और शऊर किसी भी मुल्क की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और किसी भी माशरे के अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसकी वजह से वो माशरा वो मुल्क तरक्की करता है या तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। अगर आप नज़र दौड़ाएं और गौर करें किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के ऊपर, तो वहाँ पे आपको तालीम की अहमियत नज़र आएगी। उस मुल्क के अंदर तालीमी इदारों को जो है वो सहूलतें प्रोवाइड की जा रही होंगी। वहाँ की जो आवाम है उनको तालीम की तरफ राग़िब किया जा रहा होगा। तालीम के हवाले से जो बजट होगा वो अच्छा खासा होगा। उसके हवाले से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होंगी। पब्लिक स्कूल का सिस्टम भी अच्छा होगा और प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे। और प्राइवेट स्कूल्स की अगर फ़ीस होती है और फ़ीस नॉर्मली ज़्यादा होती है प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे यहाँ यूएसए के अंदर भी है, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स भी मौजूद होंगे। इसी तरह से जब हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब हाई स्कूल के बाद कॉलेज की एजुकेशन शुरू होती है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन शुरू होती है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मौजूद होगी, मुयस्सर होगी, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों की तरफ से या मुख्तलिफ प्राइवेट बॉडीज़ की तरफ से, जो तालीम को सपोर्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। क्योंकि तालीम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर उस मुल्क के लोग पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, शऊर हासिल करेंगे, तो ऑब्वियसली वो मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर उनके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल सेट है, तो उससे ओवरऑल ना सिर्फ मुल्क को फ़ायदा होगा बल्कि पूरे माशरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों के पास शऊर होगा, तालीम होगी, जिससे ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए तालीम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। इसी चीज़ के हवाले से अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, नोटिस की हैं, उससे ये समझ में आता है कि यहाँ यूएसए के अंदर तालीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर मैं आपको यहाँ के पब्लिक स्कूल्स के हवाले से बताऊँ, तो यहाँ पब्लिक स्कूल्स के अंदर ना सिर्फ बच्चों को फ्री मयारी तालीम प्रोवाइड की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ और भी सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर फ्री लंच हो गया, फ्री ब्रेकफास्ट हो गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, यानी जो स्कूल बसेज होती हैं वो बच्चों को घरों से या घरों के नज़दीक से पिकअप और ड्रॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मुयस्सर है। इसी तरह से स्कूल्स के अंदर जो है वो ऑडियो विजुअल और डिफरेंट जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो नई टेक्निक से उनको यूज़ किया जाता है और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। अगर बच्चों के करिकुलम की बात करें, तो आई थिंक उसको भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे रिव्यू किया जा रहा होता है और उसके अंदर भी चेंजेस हो रही होती हैं। और जो नए दौर की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट तरह की डिवाइसेस, गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को लैपटॉप्स या टैबलेट्स प्रोवाइड की जाते हैं और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज जिनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, और केस टू केस बेसिस के ऊपर चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं, जो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के हवाले से, कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करने के हवाले से आपके साथ शेयर की। ओवरऑल हमें ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं और ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पे तालीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब नज़र आती हैं और ऐसा नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, शायद उसके अंदर एजुकेशन नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है किसी मुल्क के लिए, किसी माशरे के लिए। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ख़ासकर अगर हम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की बात करते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीमी मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो खराबियाँ हैं उनको सही करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम को देखें और देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर क्या तवज्जो दी जा रही है और पिछले कई सालों से तालीमी मयार के अंदर क्या बेहतरी आई है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या बेहतरी आई है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र आता है कि ये सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खासकर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से साल हर साल गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सिस्टम है वो ख़राब होता जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की जो सिचुएशन है वो खस्ता हाल होती जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो आम आवाम की करीब है और जो फैमिलीज प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकते। अगर हम गाँव देहातों की बात करते हैं, कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, या इवन बड़े शहरों के अंदर भी जो लोग रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास जो सिर्फ एक इकलौता ऑप्शन रहता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का है। और अगर गवर्नमेंट
گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو تعلیمی معیار ہے، جو تعلیم کا سسٹم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ اسکولس کی اپنی حالت ہے، اگر وہ اچھی نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے اچھی تعلیم حاصل کر پائیں گے اور کس طریقے سے ان کی لرننگ ہوگی، کیا وہ سیکھیں گے، کیا وہ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ تعلیم کے اوپر توجہ دی جائے، تعلیمی سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے حوالے سے بہتر ڈیسیجن میکنگ کی جائے، اس کے حوالے سے اچھے فنڈز میسر ہوں، پبلک اسکولز کو بہتر بنایا جائے، پبلک اسکول کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے، وہاں پہ جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں پہ وہ فراہم کی جائیں، تاکہ جو عام عوام ہے، جو غریب عوام ہے، جو پرائیویٹ اسکولز نہیں جا سکتے، پرائیویٹ اسکولز کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس پبلک اسکولز کے اندر وہ بنیادی سہولتیں ان کو میسر ہوں اور وہ اچھی تعلیم وہاں سے حاصل کر سکیں۔ کوالیفائڈ ٹیچرز ہونے چاہیے، نئے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے، ڈیوائسز اور گیجٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، آڈیو ویژول ٹیکنیکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ایون اے آئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور ایک پراپر پلان اور سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ اوکے بھائی، تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے، اللہ حافظ۔